नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के 25 संकल्प आज जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का संपूर्ण सफाया करने का संकल्प है। संकल्प पत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है। धारा 370 अब कभी नहीं लौटेगी। आज जम्मू में कार्यक्रम के दौरान UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। संकल्प पत्र को जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के लिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी हुई है आज। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है। वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और सीधे लिए चलते हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ने यहाँ की मूलभूत समस्या और टेररिज्म, अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया था, जो हमने किया है। और हमने तो यहाँ पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार नहीं। सुमेंद्र कुमार ANI। बस भैया अब इसको लास्ट करो, खींच कर पूछ रहे हैं हम। हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ सर, जिस तरह राहुल गांधी, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। मित्रों, धन्यवाद भाइयों, अल्पाहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं लौटेगा, इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। जम्मू कश्मीर घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। मां सम्मान योजना के तहत सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। परिवार की बुजुर्ग महिला को आर्थिक मदद का इसमें जिक्र है। रोजगार के 5 लाख नए अवसर पैदा किए जाएंगे। छात्रों को 10,000 तक कोचिंग फीस दी जाएगी। साबरमती की तरह तवी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। ये वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में
पर हाउस पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहां पढ़ने आए, तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे।